अब फिलहाल के लिए पाकिस्तान के लोग तो निश्चित ही, क्योंकि अल्टीमेटली पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। ऐसी स्थिति में एक खबर और निकल के आ जाती है, और वो क्या खबर निकल के आती है, जहां एक और पाकिस्तान में करेंसी के हालात खराब हैं, वहीं पर इनके यहाँ की स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जैसे अपने यहाँ पे आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे इनके यहाँ पर आरबीआई के स्थान पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जो करेंसी नोट्स छापती है, 10 20 50 100 500 1000 5000 टाइप के जो नोट छापती है। उनके द्वारा कहा गया है कि वो सभी प्रकार के डिनोमिनेशंस में जितने भी नोट हैं उन्हें वापस मंगा रही है। सभी प्रकार के नोटों को वापस मंगाने, 20 रुपए से लेकर के 5000 रुपए तक के जो नोट हैं उन्हें दोबारा से जारी किया जाएगा। कौन जारी करेगा? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जारी करेगा। किसने जानकारी दी? इनके गवर्नर जमील अहमद ने जानकारी दी। इन्होंने कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर हम कुछ एडवांस फीचर डाल करके नोट वापस से जारी करेंगे। इसका मतलब हमारे देश में तो 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे, उनके स्थान पर हमने 2000 के नोट निकाले, बाकी नोट चलते रहे। इनके यहाँ पे 20 से लेकर के 5000 तक के जो नोट हैं, सभी के सभी नोट नकली नोट से परेशान होकर के, हमको यह समझ नहीं आ रहा इनके यहाँ की इकोनॉमी में नकली नोट का क्या योगदान है, क्योंकि इनके भाई नकली नोट वहां चलते हैं ना जहां असली की ज्यादा वैल्यू होती है, जहां असली की वैल्यू नहीं है वहां नकली क्या करेगा। लेकिन इन्होंने तर्क वही अपनाया, इंडिया वाला ही तर्क अपनाते हुए कहा है कि पाकिस्तान नकली नोटों का सामना करते हुए अपने यहां पर पुराने सारे नोट्स को बदलकर नए नोटों से रिप्लेस करेगा। और तो और यहां पर यहां के गवर्नर का एक जबरदस्त बयान वायरल हो रहा है, वो कह रहा है कि हम इंडिया की तरह नहीं करेंगे कि एकदम सारे नोट बंद कर दिए। यानी कि यहां पर इनको ये पता जरूर है कि इंडिया में भी नोटबंदी हुई थी, काले धन से लड़ाई करने के लिए हुई थी, लेकिन ये कह रहे हैं हम इंडिया की तरह नहीं करेंगे, हम लोगों को बता के करेंगे, हम मार्च में इस तरह का काम करेंगे। हम पहले ही इंफॉर्म कर रहे हैं कि हम नोट बदलने वाले हैं, सारे नोट बदले जाएंगे, और जो 5000 रुपए का नोट है उसमें तो स्पेशल सिक्योरिटी फीचर डाला जाएगा। इतना ही नहीं, चूंकि नए नोट छपके आएंगे तो लोगों की सलाह भी आमंत्रित है। जो लोग चाहते हैं कि वो सलाह दें कि उनके नए नोट कैसे छपें, तो ड्राइंग्स आमंत्रित की गई हैं। जिनके नोट अच्छे सलाहकार होंगे, जो अच्छी सलाह दे पाएंगे, उनको कुछ इनाम भी दिए जाएंगे। पाकिस्तान के नोट में जिस तरह हमारे देश में महात्मा गांधी छपे हैं, इनके नोट में जिन्ना की तस्वीरें छपी हुई हैं, और इनके जो बड़े डिनोमिनेशंस में उसमें 5000 का नोट काफी फेमस है। कुछ इस तरह के नोट्स फिलहाल के लिए सर्कुलेट हो रहे हैं। फिलहाल कोई भी डिजाइन ऑफिशियली फाइनल नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अपने सारे नोट चेंज करेगा। लोग इस बात का फिर आनंद ले रहे हैं कि देखिए, पहले ही आप गरीबी की मार से मर रहे हैं, भारत जैसा अच्छी अर्थव्यवस्था में चल रहा देश भी नोटबंदी के झटके से निकल नहीं पाया था। कई सालों तक हम लोग उबर नहीं पाए थे। अपने पुराने डिनोमिनेशन के बंद होने से वापस अर्थव्यवस्था को पटरी में आने पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। नोटबंदी भारत में भी बहुत ज्यादा बार आज तक भी क्रिटिकली एनालाइज की जाती है कि क्या तरीका सही था। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली नीयत तो सही रखी थी कि काला धन हटाना है, लेकिन जिस प्रकार से उसका एग्जीक्यूशन हुआ, जिस प्रकार से काले धन के नाम पर बैंक्स के अंदर लंबी कतारें लगी, जो मामले में मैनुअल फेल्योर हुआ, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में विशेषकर छोटे फुटकर स्थानों पर रहने वाले लोगों के साथ में जो करेंसी को लेकर के भाव उत्पन्न हुआ, क्या पाकिस्तान उस तरह का सदमा झेल पाएगा? क्योंकि इंडिया ने तो उस समय किया था जब बढ़िया 8-9 की रेट से इंडिया ग्रो कर रहा था। तुम तो ऑलरेडी फेलियर के नेशन की स्थिति में हो। अब अगर करेंसी चेंज कर दोगे तो करेंसी को दोबारा छापने का खर्चा, साथ में इन्फ्लेशन को मैनेज नहीं कर पाओगे। लोग इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि ये लोग इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि ऐसा करने से जो अपोजिशन पार्टी के पास में थोड़ा बहुत भी फंड है, या इमरान खान के पास में जो फंड है, वो फंड अब पूरी तरह खत्म हो जाएगा। कैसे? क्योंकि अगर इस साल में चुनाव होते हैं, फरवरी 8 को चुनाव प्रस्तावित हैं, चुनाव के अंदर निश्चित ही शहबाज शरीफ की पार्टी परफॉर्म अच्छा करेगी, क्योंकि इमरान खान जेल में है, उनका बल्ला चल नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में आप चुनाव में एक तरफा चुनाव डिसाइड हो गया। साथ में अब अगर इमरान खान की पार्टी के पास थोड़ा बहुत पैसा भी है, तो वो पैसा निकाल करके बैंक से नोट बदल दिए जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जिन भी खोपचों में पैसा है वो सारा की सारा सिस्टम में आ जाएगा, और सिस्टम में आ जाएगा, ऐसी स्थिति में अपोजिशन और पूरी तरह कमजोर हो जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह की बातें की जा रही हैं। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान के बुरे दिन और भी ज्यादा बुरे आने वाले हैं। लेकिन जब पाकिस्तान की सरकार का कहना है कि हम करप्शन से पीड़ित होकर ऐसा कर रहे हैं, तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आज ही जारी हुआ है 2023 को लेकर, जिसमें पाकिस्तान के हालात 180 देशों में जहां 140वें स्थान पर हुआ करते थे, फिलहाल 133 स्थान पर पाकिस्तान है। यानी पाकिस्तान के अंदर करप्शन के हालात बहुत ज्यादा बुरे हैं। हालांकि पीछे हम भी नहीं हैं, 180 देशों में हमारा रैंक 93वें स्थान पर पहुंचा है, यानी कि 93rd पोजीशन पर हम और आप हैं, कि देश के अंदर 180 देशों में 93 कंट्री हमसे कम करप्शन, 92 कंट्री हमसे कम करप्शन वाले हैं। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के अंदर करप्शन के चलते इस तरह की चीजें करना ये मायने रखता है। लेकिन क्या हम ये मान सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बन रही ये राजनीतिक अस्थिरता, इमरान खान का जेल जाना और पाकिस्तान में नोटबंदी जैसी स्थिति के आने से
इकोनॉमी में जो लॉस होगा, क्या कहीं इससे अमेरिका की वो रिपोर्ट सही तो सिद्ध नहीं हो जाएगी जिसमें यह कहा गया था कि अगले 10 सालों में पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा? क्योंकि अल्टीमेटली इस तरह के ही वो फैसले हैं जो कि अर्थव्यवस्था को पटरी में आने से और डिले करेंगे। तो ऐसी स्थिति में इस रिपोर्ट पर भी अब और ज्यादा बहस शुरू हो चुकी है। देखना होगा आने वाले समय पर क्या होगा। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।